नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो कल अपने बात करे थे संविधान के थोड़ा सा प्रारूप के बारे में, बताया था आप लोगों को भी संविधान में क्या होता है। जैसे संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा बताई, फिर संविधान यानी जो परिभाषा है उसको संचालित करने वाली संस्था कौन होती है उसके बारे में बताया था। आज अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज का अपने टॉपिक ले लेते हैं, पहला टॉपिक ले लेते हैं अपने संविधान सभा। ठीक है, अपना पहला टॉपिक है संविधान सभा, या अपने इसको ये भी बोल सकते हैं संविधान सभा, या क्या बोल सकते हो संविधान का निर्माण। क्या बोल सकते हो, संविधान का निर्माण, ये भी बोल सकते हैं संविधान सभा या संविधान का निर्माण। ये अपना नया टॉपिक है। ठीक है, अब कोई ये सोचेगा भी मेरे सिलेबस में नहीं है, उनके सिलेबस में देखो अपने 4-5 टॉपिक होते हैं वो बेसिक है। ठीक है, जैसे अपने एलडीसी वाले आगे, एलडीसी वाले बोलते हैं हमारे तो राजस्थान का है। अरे थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान भी अपने को होना चाहिए। फिर अपने देखो पहले थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज होगा, फिर अपने क्या जाएंगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अपने संविधान सभा, अब आपसे कोई सीधा सा पूछ ले, एग्जाम में न पूछे, 7 वाले तैयारी करे हैं वो आपसे पूछ ले, कोई पूछ ले जिसने कभी पढ़ा हो वो पूछ ले भी ये बताओ भी भारत के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। भी भारत का संविधान ही हो, इसकी मांग करने वाला बंदा कौन था और उसने मांग की कब थी, ये बताना है। जल्दी से बताओ, नहीं बता क्या। देखो भारत के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग की गई थी, वो की गई थी 1895 में, और 1895 में भारत के संविधान की मांग करने वाला बंदा था बाल गंगाधर तिलक। कौन था, बाल गंगाधर तिलक थे। उन्होंने क्या की थी, भारत के संविधान की सर्वप्रथम में मांग की थी। कब, 1895 ईस्वी में। और इन्होंने अपने एक विधेयक था इनका स्वराज या स्वराज्य विधेयक के माध्यम से, तो इन्होंने क्या किया था, देखो स्वराज या स्वराज्य भी बोलते हैं, स्वराज या स्वराज्य विधेयक के माध्यम से भारत के संविधान निर्माण, भारत के संविधान निर्माण की मांग की, संविधान निर्माण की मांग की। तो अब आपको पता चल गया भी भारत के संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने की थी। तो सर्वप्रथम मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने, और कब की थी, 1895 में। किसके माध्यम से, तो इनका विधेयक था स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक के माध्यम से इन्होंने सर्वप्रथम मांग की थी। ठीक है, उसके बाद में 1906 में भारत के संविधान निर्माण की मांग करने वाला बंदा कौन था। देखो ये आंकड़े बहुत है, अपने मेन की चर्चा करते हैं। ठीक है ना, भी किसी ने कोई पढ़ा दिया भी 1899 में, 2000 में, और आप सोचो कि ये नहीं बता। देखो मैं मेन बता रहा हूं, बहुत है इनके बारे में। तो अब देखो 1906 में मांग करने वाला था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या की थी, दादा भाई नौरोजी ने 1906 में भारत के संविधान निर्माण की क्या की थी, मांग। 1906 में मांग किसने की, दादा भाई नौरोजी। 1895 में किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। किसके माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से। उसके बाद में ले लेते हैं अपने 1906 के बाद में 1922 में संविधान निर्माण की मांग करने वाला था, वो था महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। अब देखो महात्मा गांधी ने एक कथन भी बोला था यहां पर, महात्मा गांधी भी भारत का संविधान होगा और भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।
क्या मांग कथा किया था इन्होंने कथन है? भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार, भारत का संविधान भारतीयों की, भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार होगा, इच्छा अनुसार होगा। ये कथन किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। कब बोला? 1922 में। उसके बाद 1924 में, 1924 में था स्वराज्य या स्वराज पार्टी, पार्टी या दल, पार्टी या दल के नेता या अध्यक्ष बोल सकते हैं। इस पार्टी के वो अध्यक्ष थे उस टाइम, पार्टी के नेता या अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने संविधान निर्माण की मांग की, संविधान निर्माण की संविधान निर्माण की मांग की थी। किसके माध्यम से? स्वराज पार्टी या स्वराज विधेयक के माध्यम से भारत के संविधान निर्माण की मांग की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1924 में। 1922 में महात्मा गांधी, 1906 में दादा भाई नौरोजी और 1895 में सर्वप्रथम कौन आ जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद में नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अपने 1928 की। 1928 और 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारत के संविधान निर्माण, भारत के संविधान निर्माण की मांग की गई, संविधान निर्माण की मांग की गई। किसके माध्यम से? नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से। ये नेहरू रिपोर्ट किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, मोतीलाल नेहरू की नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। इस नेहरू रिपोर्ट को श्याम चतुर्वेदी ने भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप, भारत के संविधान का प्रथम प्रारूप या ब्लूप्रिंट बोला था। किसने बोला था नेहरू रिपोर्ट को? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, श्याम चतुर्वेदी, श्याम चतुर्वेदी ने नेहरू रिपोर्ट को, श्याम चतुर्वेदी ने नेहरू रिपोर्ट को संविधान का प्रथम प्रारूप, संविधान का प्रथम प्रारूप या ब्लूप्रिंट कहा, प्रारूप या ब्लूप्रिंट कहा, ब्लूप्रिंट का। किसने कहा था नेहरू रिपोर्ट को प्रारूप या ब्लूप्रिंट? तो ये याद रखना, श्याम चतुर्वेदी ने कहा था। ठीक है, तो ये आ गई अपने 1928। उसके बाद में याद करना है जो सबसे महत्वपूर्ण है 1934, और 1934 में कौन आ गया? 1934 में आ गया अपने M.N. राय या रॉय। अब देखो M.N. राय या रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मांग की कि भारत का संविधान होगा, लेकिन भारत के संविधान निर्माण के लिए क्या चाहिए अपने को? इन्होंने बोला भी भारत का संविधान निर्माण हेतु होनी चाहिए संविधान सभा। इससे पहले सारे किसकी मांग करे थे?
भी भारत का संविधान हो, भारत का संविधान हो, सारा रट्टो लगा रखो भी भारत को संविधान हुआ। ओ कह भी भारत को संविधान तो होगो, लिखा हो गुणे अण मांग की भी क्या होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए। तो देखो इसने क्या बोला था, भारत के संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु, भारत के संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा, संविधान सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए। इसने किसकी मांग कर दी। अब देखो इससे पहले यानी 1934 से पहले सारे किसकी मांग करे थे भी भारत का संविधान हो, भारत का संविधान हो। लेकिन मानवेंद्र नाथ रॉय ने किसकी मांग की है, संविधान सभा। तो आप सीधा याद कर लेना भी 1934 से पहले सारे मांग करेंगे भारत का संविधान निर्माण की, 1934 के बाद सारे मांग करेंगे संविधान सभा की। तो सर्वप्रथम मांग की एमएन रॉय ने, तो इनको क्या बोलेंगे, देखो देखो नोट लगा के लिख दो। अगर आपसे सीधा पूछ ले भी संविधान सभा के जनक कौन है, तो संविधान सभा के जनक किसको बोला जाता है, तो मानवेंद्र नाथ रॉय को बोला जाता है। संविधान सभा के जनक कौन हो जाएंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय। उसके बाद में देखो 1934 के बाद की बात करें तो अपने 1935 और 1935 में अपने पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 1935 में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, संविधान सभा की, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग करती है। क्या करेगी, 1935 की बात है, संविधान सभा, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, संविधान सभा की औपचारिक रूप से, संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की, संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग की। तो 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी क्या करती है, संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग करती है। अब देखो पहले कौन थे, तो पहले अपने आ जाएंगे 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग की। उसके बाद में 1906 में दादा भाई नौरोजी, फिर 1922 में महात्मा गांधी, 1924 में स्वराज पार्टी, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद में 1934 में एमएन रॉय, फिर 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस क्या करती है, औपचारिक रूप से मांग करती है। फिर नया ले लो अपने बात करते हैं 1936, और 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। और फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। फैजपुर अधिवेशन कब था, फैजपुर अधिवेशन 1936 में। और इसमें कांग्रेस सदस्य, इस पार्टी में कांग्रेस के सदस्य थे, और सदस्य का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। यानी आपसे पूछ ले सर्वप्रथम संविधान सभा, यानी ये सर्वप्रथम का मतलब यहां पर है किस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। तो किस अधिवेशन में आ जाएगा, फैजपुर अधिवेशन। और कब है, 1936 की बात है। और सदस्य कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू मांग करता है मतलब अधिवेशन, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम, तो इस अधिवेशन में क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग हो जाएगी। फिर कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन था, 1938, और 1938 में अधिवेशन था, उसका नाम है हरिपुरा अधिवेशन।
हरिपुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन में देखो, ये एक बात तो इस अधिवेशन की खास बात है, ये कांग्रेस का एकमात्र, ये कांग्रेस का क्या है, एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन है। कांग्रेस का क्या है, एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन। तो कांग्रेस का एकमात्र ग्रामीण अधिवेशन पूछे तो कौन सा है, हरिपुरा अधिवेशन। और इस अधिवेशन के कांग्रेस सदस्य थे, तो कांग्रेस सदस्य कौन थे, सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संप्रभु संविधान की मांग की, संविधान की मांग की। यानी संविधान सभा में वही सदस्य हो, वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा में सदस्य होने चाहिए। तो 1938 आ जाएगा, 1936 आ गया। उसके बाद में बात करते हैं 1940। 1940 में ब्रिटिश वालों ने क्या किया था, एक प्रस्ताव भेजा था और उसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। अगस्त मिशन बोल दो, अगस्त प्रस्ताव बोल दो, ठीक है। ये अगस्त के माह में आने के कारण इसका नाम हो गया अगस्त प्रस्ताव। पेट तारीख पूछे तो ये आया था 8 अगस्त 1940 को। और कोई खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना भी अगस्त प्रस्ताव कब आता है, तो 1940 में आता है। उसके बाद में फिर ये भारतीयों ने फिर मना कर दिया। फिर आया था 1942, और 1942 में जो मिशन आया था उसका नाम था क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन था, क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव। पहले तो ये देखो, इस क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। अध्यक्ष कौन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। आपसे सीधा पूछ ले क्रिप्स मिशन, तो नाम पे ही है अध्यक्ष का नाम स्टैफोर्ड क्रिप्स। अब इस मिशन ने बोला, क्या बोला था, भी भारत का संविधान तो होगा, लेकिन कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और भारतीयों ने क्या कर दिया, मना। भारतीयों ने बोला भी माने तो संविधान अब गो अब भी चाहिए, होवे तो अब भी हुए, नहीं तो ना होवे चाहिए। इसलिए उसके बाद में फिर मिशन भेजा गया था। 1946 में मिशन का नाम था, उसका नाम था कैबिनेट मिशन। 1946 में कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन या कैबिनेट प्रस्ताव। अब पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, इस कैबिनेट मिशन यानी ये जो कैबिनेट मिशन है ये कितनी सदस्यीय टीम है, कैबिनेट मिशन कितनी सदस्यीय टीम है, तो इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य। अब 3 सदस्यों में इसका अध्यक्ष कौन था, तो कैबिनेट या कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस थे। अब इसके सहयोगी कौन थे, तो एक सहयोगी था अपने, यही था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है। और एक इसके साथ था A.B. अलेक्जेंडर। A.B. अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्यीय टीम था कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब देखो, अपने चले थे 1895 में, कहां तक पहुंच गए, 1940। एक बार मेरे साथ साथ बोलना। सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग किसने की, तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, फिर 1906 में दादा भाई नौरोजी, फिर 1922 में महात्मा गांधी, 1924 स्वराज पार्टी, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1934 M.N. रॉय, फिर 1935 कांग्रेस संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग करती है, फिर 1936 कांग्रेस का क्या था, फैजपुर अधिवेशन, फिर 1938 में कांग्रेस का था हरिपुरा अधिवेशन, 1940 में कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, 1942 में क्रिप्स मिशन और 1946 में कैबिनेट मिशन, ठीक है। अब देखो, कैबिनेट मिशन ने बोला भी संविधान सभा के लिए कितने सदस्य हो, तो कैबिनेट मिशन के अनुसार
संविधान सभा में सदस्य कैबिनेट मिशन के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। तो कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की है? तो इन्होंने किया है 389, ठीक है, 389, कितने 389 सदस्य क्या कर दिए गए थे? निर्धारित कर दिए गए थे। अब देखो इन सदस्यों को इन्होंने दो भागों में बांट दिया भी, इतने सदस्य आपको दो क्षेत्रों से लेके आने हैं। एक क्षेत्र तो कौन सा? एक क्षेत्र में तो होना चाहिए निर्वाचित सदस्य। क्या होने चाहिए? निर्वाचित सदस्य। और एक साइड में इन्होंने बोला भी क्या होने चाहिए? मनोनीत सदस्य। भी आपकी जो संविधान सभा है ना, उसमें सदस्य निर्वाचित भी हो और मनोनीत भी हो। तो संविधान सभा में सदस्य मनोनीत कितने थे? तो मनोनीत सदस्य थे 93 हो जाएंगे। कितने सदस्य थे? 93। अब बच गए कितने? तो निर्वाचित सदस्य कितने हो जाएंगे? 296। आपसे सीधा पूछ ले, संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य थे, तो संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 296 है। 296 को फिर दो भागों में बांट दिया इन्होंने। दो भाग कौन कौन से? एक तो ले लिया ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से कितने सदस्य निर्वाचित थे? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से थे 292 सदस्य। कितने सदस्य? 292। और चार सदस्य थे केंद्र शासित क्षेत्रों से या प्रदेश से। और पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 4 ही थे, और प्रत्येक से एक एक सदस्य लिया गया था। तो ये अपना क्या बना था? भी कैबिनेट मिशन ने ये प्रारूप किया था, ठीक है। अब देखो फिर किया गया था उनका चुनाव, यानी कैबिनेट मिशन ने क्या किया था? चुनाव। अब देखो इनका चुनाव कब हुआ? तो इनका चुनाव हुआ था जुलाई 1940 में। कैबिनेट मिशन ने क्या कर दिया? इनका चुनाव कर दिया। और चुनाव किसके आधार पर किया गया? तो चुनाव किया गया था विधान मंडलों। किसके द्वारा? तो विधान मंडलों द्वारा। चुनाव किसके द्वारा? विधान मंडलों द्वारा करवाए गए। विधान मंडलों द्वारा करवाए गए चुनाव किसके द्वारा? विधान मंडलों द्वारा, ठीक है। और प्रणाली कौन सी अपना ली? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली। और एक सदस्य, यानी 296 थे ना, उनमें प्रत्येक सदस्य यानी एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व? एक सदस्य प्रतिनिधित्व करा था 10 लाख जनसंख्या का। 10 लाख जनसंख्या का क्या करा था? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा था एक सदस्य, ठीक है, एक सदस्य। अब चुनाव हो गए। और एक बात देखो, आपसे सीधा पूछ ले, संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित थे या मनोनीत थे? तो संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों रूपों में थे। इनका चुनाव यानी जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का, उनका चुनाव क्या किया गया था? चुनाव वर्गों में करवाया गया। चुनाव क्या किया गया था? चुनाव वर्गों में किया गया। और कितने वर्ग बनाए गए? तो 3 वर्गों में बनाया गया था, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और अन्य पार्टियां। तो चुनाव क्या किए गए थे? वर्गों में। अब चुनाव का परिणाम आया, रिजल्ट आया, और चुनाव पर कितनी सीटें थी? 296 सीटों का रिजल्ट आया। उसमें से कांग्रेस पार्टी को कितना हुआ? तो कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिल गई? बताओ भाई, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी अपने?
तो कांग्रेस पार्टी को सीट मिली थी 208। कितनी सीट मिल गई? 208। और मुस्लिम लीग को मिली थी कितनी? 73 सीट। कितनी मिल गई? 73। और अन्य दल मतलब स्वतंत्र पार्टियां, निर्दलीय, वो सारे मिला के कितने थे? तो वो सारे मिला के थे 15। ठीक है, बन गए 296। ये थे अपने चुनाव की प्रक्रिया। चुनाव कब हुए? जुलाई 1946। किन के द्वारा किया? विधान मंडलों द्वारा चुनाव किया गया था। एक सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करा था? 10 लाख जनसंख्या का। और चुनाव क्या किए गए थे? वर्गों में। वर्ग पूछे तो कितने वर्ग बनाए? 3 वर्ग। और 3 वर्ग ये देखो, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दल। कांग्रेस को परिणाम आया तो कितनी सीटें मिली? 208। मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य दल को 15 सीटें। अब देखो मुस्लिम लीग की यहां पर स्थिति क्या होगी? परिणाम में स्थिति खराब रही तो इन्होंने संविधान सभा का क्या करना कर दिया? प्रारंभ में बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया भाई। ठीक है, अब अपने दूसरे ले लेते हैं। संविधान सभा में सदस्य, संविधान सभा में सदस्य तो कैसे थे? तो संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूपों में थे। संविधान सभा में सदस्य निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूपों में थे। मनोनीत दोनों रूपों में थे। तो संविधान सभा में सदस्य क्या थे? निर्वाचित व मनोनीत दोनों रूपों में थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।